हेलो गाइस, लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, क्या डिस्कस करेंगे हम, लेट अस सी। टॉपिक का नाम है रेस एंड रेसिज्म। इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल बेसिस क्या है ना, ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। रेशियल क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। तो रेशियल ट्रेड्स हम पढ़ेंगे इन रिलेशन टू हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। ओके गाइस, तो बायोलॉजिकल बेसिस क्या है रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल डिफरेंशिएशन एंड रेस क्रॉसिंग इन मैन को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस? अब रेस बेसिकली है क्या? तो अब एशले मोंटेगो करके एक स्कॉलर्स थे, एशले मोंटेगो करके, उन्होंने रेस को डिफाइन किया। क्या कहा होगा उन्होंने रेस के बारे में? उन्होंने कहा कि रेस क्या है, बेसिकली एक ग्रुप है या फिर ग्रुप है, कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिफर करते हैं फ्रॉम अदर्स, क्योंकि उनमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होती हैं। जिनमें जीन फ्रीक्वेंसी सिमिलर होती है वो एक ग्रुप बन जाता है, जिनमें जीन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है वो अलग ग्रुप बन जाता है। तो वो ग्रुप है ऐसा जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफर करती हैं। ओके, तो अब मोंटेगो की डेफिनेशन की बात करें, ई ए हुटन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ई ए हुटन, उन्होंने 3 रेसेस का जिक्र किया। एक तो कॉकोसॉइड थे, एक थे निग्रोइड और एक थे मंगोलॉइड। कॉकोसॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड, 3 रेसेस की बात की। ओके, तो अब हम जो रेशियल कैटेगरीज हैं, किसके बेसिस पे हम रेसेस को डिफाइन करते हैं? द मोस्ट वाइडली ह्यूमन रेशियल कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन विजिबल ट्रेट। स्पेशली उसमें क्या होता है, स्किन कलर के बेसिस पे, क्रेनियल फीचर्स के बेसिस पे, फेशियल फीचर्स के बेसिस पे, हेयर टेक्सचर के बेसिस पे एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे। तो हम क्या करते हैं, हम स्किन के कलर के बेसिस पे, हम फेशियल फीचर्स के बेसिस पे, हम हेयर टेक्सचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेस को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हुटन ने 3 क्लासिफिकेशन दी थी, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रोइड। ओके, तो एशले मोंटेगो ने भी डिफाइन किया। तो अब एशले मोंटेगो के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं रेशियल फॉर्मेशन के। तो नेचुरल सिलेक्शन रीजन हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, इन ब्रीडिंग हो सकता है रीजन, फिर आइसोलेशन एक रीजन हो सकता है रेशियल फॉर्मेशन का, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हो सकता है। तो अब ये फैक्टर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो इससे रेशेस बनती हैं। तो अब म्यूटेशन से क्या होती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। तो क्या होता है कि सडन चेंज आता है जीन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन हार्मफुल भी होती है, म्यूटेशन होती यूजफुल भी है। है। नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन क्या सिलेक्शन क्या करता है करता है कि कि अब अब ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स को को अडेप्ट अडेप्ट करता करता है है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के साथ। साथ। तो तो वो वो अपने अपने फेशियल अपने अपने आप आप को को ऐसे ऐसे अडेप्ट अडेप्ट करता करता है है, अपने अपने अंदर अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गन्स ऑर्गन्स डेवलप कर डेवलप लेता कर है लेता जो है कि जो ज़्यादा कि अडेप्टेबल अडेप्टेबल हो, हो, जो जो कि कि ज़्यादा ज़्यादा फिट फिट हो हो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के के लिए। लिए। ओके, ओके, तो तो इसमें इसमें क्या क्या होता है होता है कि कि नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन जो सिलेक्शन है जो है वो वो जीनोटाइप के टाइप के ऊपर ऊपर डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। तो तो अब अब नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन जो सिलेक्शन है जो है वो वो जीन्स जो जीन्स है जो है मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई मोर मोर रैपिडली देन रैपिडली द देन द डिसएडवांटेजेस जीन्स। जीन्स। ओके, ओके, तो तो नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्शन में क्या में होता क्या है होता कि है कि आप आप इन्वायरमेंट जो एनवायरनमेंट है जो है वो वो फेवर फेवर करता करता है है कुछ कुछ फेशियल 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 कुछ कुछ फीचर्स फीचर्स को, को, और और वो वो फीचर्स जो फीचर्स जो हैं फिर हैं फिर वो वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में में डेवलप हो डेवलप हो जाते हैं। जाते हैं। अब अब जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्या क्या होता है? होता है? जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बेसिकली बेसिकली क्या क्या होता होता है है कि कि इसमें भी इसमें भी जीन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की की में में चेंजेस आ चेंजेस आ सकती सकती हैं। हैं। तो तो इसमें इसमें बॉटलनेक बॉटलनेक रीजन हो रीज़न हो सकता सकता है। है, इसमें जिसमें जीन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो है जो है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो जो है है वो वो सडनली सडनली रिड्यूस हो रिड्यूस हो जाती जाती है। है। तो तो जब वो जब वो मेटिंग मीटिंग करती करती है, है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्मॉल ग्रुप स्मॉल मेटिंग वेटिंग करता है, करता तो है, तो वो वो एक एक डिफरेंट डिफरेंट जीन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी उसमें उसमें डेवलप हो डेवलप हो जाती जाती है। है। तो तो ग्रेजुअल ग्रेजुअल रिडक्शन जो रिडक्शन होती जो है होती जीन है जीन फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज में में, ड्यू टू बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। बाउंड्री इफेक्ट भी एक रीजन है जो कि बॉटल जेनेटिक कौन सा ड्रिफ्ट रीज़न को है, कंट्रीब्यूट जेनेटिक करता है। करता है। ओके, ओके, तो तो
नेचुरल सिलेक्शन की बात की, जेनेटिक माइग्रेशन माइग्रेशन क्या क्या होता है होता है कि कि माइग्रेटिंग माइग्रेटिंग पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन है जो है वो वो जीन जीन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करती करती है हैं होस्ट होस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेशन में। में। ठीक है, ठीक है, तो तो माइग्रेशन से माइग्रेशन भी से भी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में में क्या क्या है है कि कि जो है वो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, है, इससे इससे प्रोसेस प्रोसेस है, है, जीन्स जीन्स जो जो है है वो वो जीन्स जीन्स जो है जो है वो वो स्पीसीज जो स्पीसीज है जो है वो वो इंट्रोड्यूस की इंट्रोड्यूस की जाती हैं अदर जाती हैं पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन, तो तो रिजल्ट क्या रिजल्ट क्या होता होता है? है? जेनेटिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। देन Then हाइब्रिडाइजेशन, hybridization. जेनेटिक Genetic वेरिएशन variation इज is इंट्रोड्यूस्ड इन introduced ए in a पॉपुलेशन population कॉल्ड called जीन gene फ्लो flow दैट that लीड्स leads टू to द the फॉर्मेशन formation ऑफ of न्यू new रेसेस। races. तो तो जेनेटिक genetic वेरिएबिलिटी variability हाइब्रिडाइजेशन से hybridization से क्या क्या होता है होता है कि कि हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन से हम हम क्या क्या होता है, होता एक है, एक प्रोसेस है प्रोसेस है जिससे जिससे जो जो है वो इंट्रोड्यूस किए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जाते हैं जीन्स। जीन्स, जीन जीन फ्लो फ्लो, तो तो नए नए रेसेस रेसेस का का जो जो है है वो वो नए नए रेसेस जो रेसेस है जो वो है वो आपको आपको देखने को देखने को मिलेगी। मिलेगी। ओके ओके गाइस, गाइस, हाइब्रिडाइजेशन क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या कि होता है कि इंटरमिक्सिंग इंटरमिक्सिंग होती होती है, है, दो स्पीसीज जो है वो आपस में पोस्ट मेटिंग वापस करते करते हैं, हैं, तो तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन होती होती है ना, है ना, दूसरी दूसरी पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन तो नया नया जेनेटिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता कॉम्बिनेशन है। बनता है। उसके उसके बाद क्या बाद क्या होता है, होता है, हम हम कंक्लूजन में कंक्लूजन हम में क्या क्या करते हैं करते कि हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं, रेसेस हैं, रेशियल ग्रुप्स बन रेशियल जाते ग्रुप्स हैं, जो जो हैं, जो बेनिफैक्टर्स थे बेनिफैक्टर्स थे वो भी वो भी हमने हमने बताए, बताए, है ना। है ना। तो तो क्या क्या होता है होता है कि कि जीनोम जीनोम ह्यूमन ह्यूमन जीनोम जीनोम प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है जो है वो वो कैरी कैरी आउट आउट किया किया था, था, उसने उसने ये ये कहा था कहा कि था कि यार यार ह्यूमंस ह्यूमन्स आपस में आपस में सिमिलर सिमिलर हैं, हैं, उनमें उनमें 99.99% 99.99% जेनेटिक जेनेटिक सिमिलरिटी सिमिलरिटी होती होती है। है। तो तो अब अब जो जो है है वो वो जेनेटिक जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी अब अब रेशियल रेशियल में में कितनी कितनी 0.01% 0.01% ही ही कारण कारण है है जो जो कि कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे हमारे रेशियल रेशियल ग्रुप्स ग्रुप्स आपको आपको देखने देखने को को मिलते मिलते हैं। हैं। ओके, ओके, तो तो रेशियस रेशियस को को है है ना, ना, तो तो ये ये चीज़ें चीज़ें हैं हैं आपको आपको देखने को देखने को मिलती मिलती हैं। हैं। तो तो अब अब क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं कि कि ह्यूमंस ह्यूमन्स को को हम हम साइंटिफिकली साइंटिफिकली ये ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रेसेस रेसेस में में हम हम क्यों क्यों नहीं नहीं डिफाइन डिफाइन कर कर सकते। सकते? ठीक ठीक है, है, तो तो अब अब ऐसा, ऐसा क्योंकि क्योंकि ऐसा ऐसा इसलिए है कि है कोई कि कुछ जो कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कोई ऐसा जीन नहीं फिजिक्स है नहीं जो है जो कि कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो किसी किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेशियल रेशियल ग्रुप ग्रुप में। में। हर हर तरह का तरह का जीन जीन हर हर तरह तरह के के रेशियल रेशियल ग्रुप में ग्रुप में मिलता मिलता है। है। ठीक है, ठीक है, अब अब ह्यूमन ह्यूमन रेस रेस अगर अगर बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली कंसेप्ट कंसेप्ट जो जो है है वो वो करना करना है, है तो तो इसका इसका मतलब मतलब जो जो मल्टीपल मल्टीपल जेनेटिक जेनेटिक ट्रेड्स ट्रेड्स हैं, हैं, तो तो सेम सेम रेशियल रेशियल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन उसको उसको देनी देनी चाहिए। चाहिए। तो तो रेशियल रेशियल क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन स्कीम, स्कीम, स्किन स्किन कलर कलर would would also also have to have to reflect reflect classification by classification by blood blood type, type, hair hair texture, texture, eye eye shape। shape, तो तो आई आई शेप, शेप, हेयर हेयर टेक्सचर, टेक्सचर, कलर, कलर, हेयर हेयर कलर, कलर, है ना। है ना। तो तो ये ये हमें 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 इसको इसको मान मान लेते लेते हैं कि हैं कि ये ये रेशियल रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ठीक है, स्किन स्किन कलर कलर की के बेस बेस पे, पे, आई आई शेप की शेप के बेस पे, बेस पे, ब्लड ब्लड टाइप के टाइप के बेस पे, बेस पे, है ना। है ना। तो तो would would also also have to have be to be reflect reflect classification classification by by blood blood group, group, हेयर हेयर टेक्सचर, टेक्सचर, लैक्टोज। लैक्टोज। अब अब मान मान लीजिए कि लीजिए कि किसी किसी के के रेशियल रेशियल ग्रुप ग्रुप को को अगर अगर आपने आपने डिफाइन डिफाइन कर कर दिया दिया कि कि इसमें इसमें ये ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर हेयर हेयर कलर कलर है, है, स्किन स्किन कलर कलर है, है, तो तो उसी उसी रेशियल रेशियल ग्रुप ग्रुप में में आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट जो जो अदर अदर जो जो है है ब्लड ब्लड टाइप भी टाइप भी देखने देखने को को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। एयर एयर टेक्सचर भी टेक्सचर भी आपको आपको देखने को देखने को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। आई आई शेप भी शेप भी आपको आपको देखने को देखने को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। लैक्टोस लैक्टोस इंटॉलरेंस भी इंटॉलरेंस भी आपको आपको देखने को देखने को मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। ओके, ओके, तो तो अब अब आप आप देखिए देखिए कि कि क्या क्या है है बेसिकली बेसिकली कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है क्या है? कोरिलेशन? जो कोरिलेशन जो है है स्किन स्किन कलर कलर में में और और ब्लड ब्लड टाइप टाइप में में कोई कोई कोरिलेशन कोरिलेशन नहीं है, नहीं है। लैक्टोकोल लैक्टोकोल इंटॉलरेंस में इंटॉलरेंस में कोई कोई रिलेशन रिलेशन नहीं है, नहीं है, है ना। है ना। तो तो ये ये चीज़ें चीज़ें हैं। हैं। तो तो अब अब मैं मैं आपको एक आपको एक चीज़ चीज़ बताऊँ, बताऊँ, जो जो सिकल सिकल सेल सेल एलीली एलीली है, है, तो तो जिसकी जिसकी वजह वजह से से सिकल सिकल सेल सेल एनीमिया एनीमिया होता होता है ना। है ना। तो तो ये ये कॉमन कॉमन होता होता है है और और कुछ कुछ रीजन्स रीजन्स में में कॉमन कॉमन होता
होता है जैसे अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में इन जिनके एंसेस्टर्स वहाँ के हों। तो तो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव है अफ्रीकन ब्लैक में। तो तो ठीक ठीक है। है, तो तो एंसेस्टर्स ऑफ यूएस अफ्रीकन अमेरिकन का प्रोमिनेंट क्या है कि अब यूएस अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो कहाँ से आए हैं, वो इट्स नॉट केम प्रोबेबली प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड वेयर द सिकल सेल जीन इज प्रेवलेंट। और उसके बाद जो वो जीन्स अपने साथ ही लेकर आ गए, है ना, तो सिकल सेल जीन इज कॉमन। तो another common trait mistakenly as defining the race is epicanthic fold type associated with people of East Asian ancestry। ईस्ट एशिया के लोग हैं जी, एपिकैंथिक फोल्ड आपको कुछ मंगोलियन में आपको देखने को मिलता है ना। तो अब यह है कि एक तो
आप एसोसिएट करते हैं उन लोगों से जो कि चाइना के हों, जापान के हों, बट ये आपको और एरियाज में भी देखने मिलेगा, यूरोप में भी देखने को सेंट्रल एशिया मिलेगा, में एशिया भी में भी देखने को देखने को मिलेगा, मिलेगा, अमेरिका में अमेरिका भी में भी देखने को देखने मिलेगा, को मिलेगा। है ना। हाँ, तो तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो है फीचर्स आपको काले लोग आपको सिर्फ अफ्रीका में मिलेंगे, काले स्किन कलर के, ब्लैक स्किन कलर के आपको अमेरिका में भी मिलेंगे, आपको यूरोप में भी मिलेंगे, आपको इंडिया में भी मिलेंगे, आपको एशिया में भी मिलेंगे। सिमिलर एपिकांतिक फोल्ड हम एसोसिएट करते हैं जो पीपल जब सब जापान के लोग हैं या चाइना के लोग, बट ये एपिकांतिक फोल्ड आपको यूरोप के लोगों में भी मिलेगा। आपको जो अलग जो एशिया एशिया के लोगों में भी मिलेगा, आपको अमेरिका के लोगों में भी मिलेगा, ठीक है। तो सिकल सेल जीना ऐसा नहीं है कि आपको अफ्रीका में ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ से जो माइग्रेट करके चले गए अमेरिका में, तो वहाँ से उन्होंने जीन ट्रांसफ़र किए, तो जिनको हम अफ्रीकन अमेरिकन बोलते हैं, तो उनमें सिकल सेल एनीमिया जो है ये प्रेवलेंट होता है। ओके, तो हम क्या कहते हैं कि हम 50% जो है वो जो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम हुआ था। अब रेस में भी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेशियल कंट्रोवर्सी के बारे में, रेसिस एंड रेसिस है क्या। तो अब ये है कि हमें रेसिस बेसिकली जो ब्रिटिश बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एशले मोंटेगू जो ब्रिटिश बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, या फिर एक और थे, तो वो स्टूडेंट भी थे, फ्रांस बोस के, ब्रूथ बेनेडिक्ट के स्टूडेंट भी थे। तो अब इन्होंने जो है एशले मोंटेगू ने क्या किया, आर्ग्यू किया था अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ किसमें रेसिस के अगेंस्ट इन्होंने जो है वो इन्होंने जो है वो बात करी थी, ठीक है। तो इन्होंने ये होटल ने कहा कि 3 ही तरह के रेशियल ग्रुप्स हैं, और भी ज़्यादा रेशियल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो लोगों को हम कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम लोगों को डिफाइन कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कंक्लूजन, तो रेस कंट्रोवर्सी क्या है, रेसिस में कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है। तो रेशियल जो है एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, आपकी जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। तो इन्होंने कहा कि रेस जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो मोंटेगो ने क्वेश्चन किया साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ ह्यूमन रेस इन दिस क्लासिकल वर्क, मैन्स मोस्ट डेंजरस द मिथ, मैन्स मोस्ट डेंजरस मिथ, द फैलेसी ऑफ रेस। मोंटेगो ने रेसिस के ऊपर उन्होंने कहा कि जो नोशन था वाइट एंड ब्लैक रिवॉल्व अराउंड सेपरेट पार्ट, ऐसा है कि इन्होंने कहा कि इनका एवोल्यूशन लाइन पे चला, और इनका ब्लैक लोगों का अलग लाइन पे चला, वाइट लोगों का अलग लाइन पे चला, तो ये मिथ है। तो मोंटेगो ने बुक लिखी थी क्लासिकल मैन्स मोस्ट डेंजरस, जिसको हम बोलते हैं द मैन्स मोस्ट डेंजरस मिथ, द फैलेसी ऑफ रेस। मैन्स मोस्ट डेंजरस मिथ, मैन्स मोस्ट डेंजरस मिथ, द फैलेसी ऑफ रेस, इसके बारे में बुक लिखी थी। तो साइंटिफिक डिबेट है रेसिस के ऊपर। ओके, तो रेस बेसिकली एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। तो अब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी है। तो बायोलॉजिकल सेंस में हम क्या कहते हैं, तो रेस के लोग आपको एक सब डिवीजन की जाती है। तो होमो सैपियंस पे ये डेफिनेशन लागू नहीं होती है। तो साइंटिफिक का पॉसिबल है होमो सैपियंस को डिस्क्रीट पॉपुलेशन डिवाइड करने के लिए। तो ये चीज़ों के बारे में, रेसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि रेसिस क्या है, कहाँ पे रेसिस का कंट्रोवर्सी क्या है, ये होटल ने क्या डेफिनेशन दी थी, है ना। और एशले मोंटेगो ने क्या कहा रेसिस के बारे में, बायोलॉजिकल बेस है, रेशियल बेसिस है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सोशल साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन हो रही है। एटीट्यूड या वो ह्यूमन डिफरेंसेस में जो एटीट्यूड था पहले, वो इंटरमिंगलिंग हो रही है, लोग मिक्सिंग हो रही है लोगों की। तो अब एंसेस्टर्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से नहीं आते हैं, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आपको एंसेस्टर्स मिलने को मिलेंगे। तो अब ये है कि सिंगल रेशियल कैटेगरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो रेस जो है वो रेलेवेंट होती जा रही है, रेलेवेंट थी एक टाइम पे,
अभी रेलेवेंट होती जा रही है। ओके, तो अब जो है पीपल इंक्रीजिंगली आर रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर, अब वो कल्चरल आइडेंटिटीज के बेसिस पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आपको ऑक्यूपेशन के ऊपर स्टेटस के बेसिस पे लोगों को दिया जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर लोकल एफिलिएशन के ऊपर हम रेसेस को डिफाइन किए जा रहे हैं। ओके, अब रेसिज्म क्या है? रेसिज्म क्या है? ये बेसिकली एक्सटेंशन है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस टू सोशल लाइफ। ओके, तो ये बेसिकली रेसिज्म किसने ये कॉलोनियल पावर्स ने इसको प्रैक्टिस किया और कहा कि ब्लैक लोग जो है वो वाइट मैन्स बर्डन होते हैं। तो एक्सप्लॉइट किया रेसिस को, ब्लैक को, उनके कहा कि हेटेरोसिटीज उनके ऊपर कमिट की, कहा कि ये तो स्लेवरी ने भी जीनोसाइड लेके गया। तो बेस्ड ऑन इन्होंने रेसिज्म को क्या किया? डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड सुपीरियरिटी ऑफ ब्लड के ऊपर, है ना। तो बेस्ड ऑन फिजिकल मेंटल एबिलिटी, कल्चरल सुपीरियरिटी के बेसिस पे कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, आपका कल्चर वीक है, तो इसको फिजिकल प्रैक्टिस के ऊपर ऐसे मेंटल एट्रीब्यूट्स डिफरेंट है, मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटीज जो है वो अलग-अलग है। इसकी बेस पे रेसिज्म को कैटेगराइज किया। कॉलोनियल पावर्स ने कहा कि ये तो स्लेवरी है, इसका कारण स्लेवरी कॉन्सेप्ट वो भी रेशियल उसका कहीं ना कहीं बेसिस है। तो प्योरिटी ब्लड, प्योरिटी ऑफ फाइन कलर के बेसिस पे हम रेसिस को करते हैं। तो अब क्या, जो फेमस ग्रीक फिलोसोफर है अरिस्टोटल ने क्या कहा कि कुछ लोग हैं बाय नेचर फ्री फ्रॉम बर्थ हैं, तो फ्री है बर्थ की वजह से, बाकी कुछ लोग जो है वो स्लेव्स हैं, ये अरिस्टोटल ने कहा। तो आपको रेशियल बेसिस भी मिलेगा। तो नाजिज्म जब थे जर्मनी में, तो इन्होंने जूइश जो पॉपुलेशन थी जर्मनी से उनको बाहर निकाल दिया। तो अपनी जो है वो कहा कि हम आयरन रेस, सुपीरियर रेस हैं। तो जूस जो है वो एक रेशियल ग्रुप नहीं है ना, कोई ये मिथ है। ओके, तो रेशियल बाइसेस हम बड़े फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे, है ना। आपको लैंग्विस्टिक बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, फूड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, है ना। तो अब क्या होता है कि बड़ी बार होता है कि जैसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जैसे शाहरुख खान, तो अमेरिकन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, तो यूएस एयरपोर्ट पे या स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब ओरिजिन का जो स्टूडेंट है उसकी जब हरासमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो अब पीपल जो है वो कमेंट करते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रेसिस्ट रिमार्क्स है, ये रेसिज्म की वजह से हो रहा है। वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, वो ये मानते हैं इनका कल्चर इन्फीरियर है, ये इनका ब्लड इन्फीरियर है, ये हम इनके फिजिकल कैपेसिटी हमसे अलग है, मेंटल कैपेबिलिटीज हमसे पूरे हैं, ये कमज़ोर हैं। तो रेसिज्म का ये चीज़ है, इसकी वजह से आपको हेट्रेड देखने को मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, इन्फीरियरिटी देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज़ है रेसिज्म। अब बस मैंने रेसिज्म के बारे में बताया। ओके, तो अब हम बात करेंगे एथनिसिटी क्या चीज़ है। एथनिसिटी क्या होता है कि एथनिक ग्रुप में हम बात करते हैं कि आप लोगों का सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सिमिलर उनमें वैल्यूज़ हैं, सिमिलर उनका कल्चर सेम है, सिमिलर वो हैबिट्स हैं, उनकी फूड हैबिट्स सेम है, लैंग्वेज सेम है ना, जोग्राफिया सेम है, रिलीजन सेम है, ज्यूज जैसे हो गया। ये होता है एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप जो है वो क्या करता है, अपने आप को किसी कल्चर के साथ एसोसिएट करता है, ज्योग्राफिकल एरिया के साथ एसोसिएट करता है, उसको हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप। अब रेस क्या है? रेस को बेसिकली क्या है, रेस डिफाइन कर दिया कि कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, फिजिकल कैपेसिटीज के बेसिस पे रेसेस की क्लासिफिकेशन होगी, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी हो जाती है इससे, है ना। ब्लैक अमेरिकन जैसे उनको रेसिस्ट रिमार्क्स देखने को मिलते हैं। हमारे जब पंजाबी सिख जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ जब एट्रोसिटीज होती है उनके ऊपर, है ना, तो उनको रेसिस्ट रिमार्क्स किए जाते हैं उनके ऊपर। या फिर शाहरुख खान की जो फ्रिस्किंग होती है यूएस इमिग्रेशन में, तो वो उसको रेसिस्ट के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो रेस बेसिकली जो है डिफाइन की थी, कॉपोसाइड है, निग्रोइड है, मोंगोलॉइड है, ये रूटे ने डिफाइन किया था। और आश्ले मर्डागो ने कहा कि रिलीजियस ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि जिनका कल्चर अलग हो, जिनका लैंग्वेज अलग हो, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया अलग हो, ये डिफाइन किया था ये आश्ले मर्डागो ने।
उसके बाद फिर एथनिसिटी क्या है, एथनिसिटी बोलता है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा एरिया अलग है, वो अपने आप को लोग जो अपने आप को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब इसमें भी ग्रुप ऐसा लोग हैं, ग्रुप हैं जिनकी जीन फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो ये भी ग्रुप है, पॉपुलेशन का छोटा ग्रुप है, तो इनमें आपस में तो ये स्पीसीज होमो सैपियंस में और जो फिजिकली कल्चरली अपने आप को अलग मानते हैं। ओके, तो अब वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है एथनिसिटी को समझने की। प्री मॉड्यूलिस्टिक अप्रोच, प्री मॉड्यूलिस्टिक अप्रोच के बारे में हम देखते हैं। प्री मॉड्यूलिस्टिक अप्रोच क्या है, तो इसमें हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो प्री जो सी गीट्स थे, उन्होंने कहा कि जो है एक बॉन्डिंग का काम करता है एथनिक ग्रुप लोगों के बीच में, है ना। तो एथनिक अटैचमेंट से क्या होता है, सोशल टर्बुलेंस होती है, वायलेंस होता है in the development process of civil society. Okay, तो होता क्या है कि एक बॉन्ड है, प्री मॉड्यूलिस्टिक अप्रोच कहता है कि ये नेचुरल बॉन्ड है लोगों के बीच में। ठीक है, तो अब एथनिक अटैचमेंट से कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, वायलेंस हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाती है सोसाइटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ। कोई डिसफंक्शन का काम करता है, फंक्शन कोई काम नहीं करता, ये बिगाड़ता है कामों को। प्री मॉड्यूलिस्टिक अप्रोच ये कहती है। उसके बाद हमारी अगली अप्रोच आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब अप्रोच क्या आता है कि जहाँ पे ये क्यों हुआ है, एथनिसिटी क्यों आई है, ये एथनिसिटी आई है कि अपने आप को लोग जब सबऑर्डिनेट मानते हैं, तो जो सबऑर्डिनेट पोजीशन में अपने आप को महसूस करते हैं गिवन स्टेट में, है ना, तो वहाँ पे आपको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ये कहा जैसे गोरखालैंड है, गोरखालैंड बोडोलैंड मूवमेंट्स है, गोरखालैंड मूवमेंट्स है। तो परसेप्शन जो है गोरखास के लिए कैसी परसेप्शन होती है, बोडोलैंड के लिए कैसी परसेप्शन होती है। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ लोग जो अपने आप को सबऑर्डिनेट फील करते हैं, तो तब वहाँ से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की सबऑर्डिनेशन भी इसका एक रीजन है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, और कल्चरल भी इसका एक रीजन है। प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच है, मॉडर्निज्म, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट अप्रोच है। तो मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या करता है। आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उन सिचुएशन में आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो है मेंबर्स जो हैं ग्रुप के वो मिलते हैं आपको सबऑर्डिनेट पोजीशन पे विद इन ए गिवन स्टेट। तो ओके, तो मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहती है। तो वेबर की भी अप्रोच है। तो ये बोलता है कि ये क्या कहता है कि ये ग्रुप बनाने एथनिक क्या करता है, ग्रुप बना लेता है। वेबरियन अप्रोच कहते हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच, नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक है, प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच है। वेबर एंड मॉडर्नाइजेशन, मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट अप्रोच क्या कहती है, तो क्या होता है कि डेवलपमेंट अप्रोच कहती है कि जब आप डेवलपमेंट जो है वो कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। झारखंड मूवमेंट क्यों हुआ, झारखंड क्यों बना, है ना। ट्राइब्स जो थे वो अपने आप को एक एथनिक ग्रुप मानने लगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है सही, हमारा जो है वो अपने इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की डिमांड। तो उसके बाद प्लूरलिस्टिक अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये ये कहती है कि अब सोसाइटी में बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, तो कंबाइन नहीं करते हैं। तो हर ग्रुप का जो है एक रिलीजन होता है, लैंग्वेज होती है, इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, तो मल्टीपल एथनिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है जब पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की कल्चर में। ओके, तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि आपको जो डिफरेंट लोग रहते हैं, मिक्स होता है, वो कंबाइन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, इंस्टीट्यूशंस अलग हैं। तो मल्टीपल एथनिक ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। अब
प्री इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिले, संथल संथल मूवमेंट देखने को मिला, मुंडा मूवमेंट देखने को मिला, मिला मिला, आपको पाइका रेबेलियन मूवमेंट देखने को देखने को मिली, मिली, क्योंकि क्योंकि उनका जो जो कल्चर था कल्चर था वो वो कंपैटिबल कंपैटिबल नहीं था नहीं था दूसरे दूसरे कल्चर्स कल्चर्स के के साथ, साथ, आउटसाइडर्स के आउटसाइडर्स साथ, के साथ, जिनको वो जिनको डिकूस डिकूस बोलते थे। बोलते थे। तो तो प्लूरलिस्टिक प्लूरलिस्टिक अप्रोच अप्रोच भी भी आप आ आ जाती जाती है। है। तो तो एथनिक एथनिक जो है जो है वो वो सोशल सोशल कल्चरल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में में एक एक बड़ा बड़ा ही ही इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक रहा रहा है। है। तो तो वेबर वेबर ने ने क्या क्या बोला, बोला, उसने उसने कहा कहा कि कि रेस की रेस की वजह से वजह से ग्रुप ग्रुप बन बन जाते जाते हैं। हैं। अब अब मॉडर्निस्टिक मॉडर्निस्टिक अप्रोच क्या अप्रोच क्या कहती है कहती है कि वो कि कहती है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो इस इस रीजन रीजन में में कम कम हो हो जाती है, जाती तो है, तो उसकी उसकी वजह वजह से जो से है वो जो है इतने इतने कंफ्लिक्ट्स एथनिसिटी एथनिसिटी हमें हमें देखने देखने को को मिलती मिलती है। है। तो तो एक एक होती है होती है वेबर वेबर अप्रोच, अप्रोच, मार्क्स मार्क्स अप्रोच अप्रोच कहता है कहता कि है कि जब जब लोग लोग अपने अपने आप को आप को इंफीरियर इंफीरियर मानते मानते हैं। हैं। जब जब सबॉर्डिनेशन सबॉर्डिनेशन आ आ जाती जाती है है तब तब एथनिक एथनिक कंफ्लिक्ट्स कन्फ्लिक्ट्स आपको आपको देखने को देखने को मिलते मिलते हैं। हैं। और और दूसरा दूसरा आपको आपको देखने को देखने को मिलेगा मिलेगा प्री प्री मॉडर्निस्टिक मॉडर्निस्टिक अप्रोच। अप्रोच। अब अब प्री प्री मॉडर्निस्टिक मॉडर्निस्टिक अप्रोच अप्रोच ये ये कहता कहता है है कि कि एथनिसिटी एक एथनिकसिटी एक नेचुरल नेचुरल बॉन्ड बॉन्ड बन बन जाता है जाता है लोगों के लोगों के बीच में। बीच तो में। वो तो वो जब जब सिमिलर सिमिलर उनकी उनकी लैंग्वेज लैंग्वेज होगी, होगी, कल्चर कल्चर होगा, होगा, तो तो सिमिलर सिमिलर लैंग्वेज लैंग्वेज कल्चर कल्चर वाले वाले ग्रुप ग्रुप बना बना लेंगे लेंगे, उनके उनके बीच बीच में में नेचुरल नेचुरल बॉन्ड बॉन्ड बन बन जाएगा। जाएगा। तो तो मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच भी अप्रोच हो गई, न्यू न्यू मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच भी अप्रोच होगी, होगी, प्लूरलिस्टिक प्लूरलिस्टिक अप्रोच भी अप्रोच भी होगी। होगी। ओके। ओके। अब अब रेस रेस एंड एंड एथनिसिटी एथनिसिटी हमने हमने कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन कर कर देते देते हैं हैं, लोगों लोगों की, की डिवीजन डिवीजन कर कर देते देते हैं हैं लोगों लोगों की की इन इन द द बेसिस बेसिस ऑफ ऑफ सर्टेन सर्टेन कैटेगरीज। कैटेगरीज। इसमें इसमें हम हम फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लेते लेते हैं। हैं। तो तो रेस रेस में में बेसिकली बेसिकली हम हम फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते देखते हैं। हैं। एथनिसिटी एथनिसिटी में में हम हम क्या क्या करते करते हैं, हैं, कल्चरल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को को देखते देखते हैं। हैं। एथनिसिटी एथनिसिटी इज इज मोर मोर ऑफ ऑफ कल्चरल कल्चरल ओरिएंटेड ओरिएंटेड एंड एंड रेसिज्म रेसिज्म इज इज मोर मोर ऑफ ऑफ फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। ओके। इनमें इनमें आपको आपको कॉमन कॉमन एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स देखने को देखने को मिलते मिलते हैं। हैं। ओके। ओके। अब अब एरेसिस एरेसिस बेसिकली बेसिकली रेस रेस का का फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ के इसका साथ कनेक्शन कनेक्शन है। है। जो जो एथनिसिटी है एथनिक है उसका उसका कल्चरल कल्चरली कल्चरली इसका इसका कनेक्शन है कनेक्शन है एथनिसिटी एथनिसिटी का। का। ओके। ओके। तो अब तो अब इसमें इसमें रेस रेस बेसिकली बेसिकली आपको आपको स्किन स्किन कलर के कलर के बेसिस पे बेसिस पे आपको आपको रेसिस रेसिस देखने को देखने मिल को मिल जाएगी। जाएगी। एथनिसिटी एथनिसिटी में आप में आप देखोगे कि देखोगे कि लैंग्वेज के लैंग्वेज बेस की पे, बेस पे, रिलीजन के रिलीजन की बेस पे, बेस पे, कल्चर के कल्चर के बेस बेस पे, पे, ट्रेडिशन के ट्रेडिशन के बेस बेस पे, पे, है ना, है ना, हम हम करते हैं करते हैं अस्क्राइब। ascribe। ठीक है। ठीक है। तो अभी तो अभी उसके उसके बाद बाद कंक्लूजन जो कंक्लूजन जो है वो है वो ये ये दोनों दोनों के दोनों दोनों एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके। ओके। तो तो अब इसकी अब की अलग 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 डेफिनेशन भी डेफिनेशन भी हमने हमने डिस्कस डिस्कस की। की। इसके इसके फंक्शंस फंक्शंस क्या क्या है है इसकी, इसकी, किस किस बेस बेस रेस रेस क्या क्या है, है, एथनिसिटी एथनिसिटी क्या क्या है ना। है ना। तो तो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी क्या है क्या है रेसिस को रेसिस को लेके। लेके। तो तो हम हम क्यों क्यों इसको इसको ह्यूमंस को ह्यूमंस को साइंटिफिकली साइंटिफिकली क्यों क्यों नहीं नहीं डिवाइड कर डिवाइड कर सकते सकते बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रेसिस में। रेसिस में। ये ये वुडन की डेफिनेशन वुडन हमने पढ़ी, की हमने एशले मोटैगो की डेफिनेशन पढ़ी। पढ़ी। अब हम अब हम बात बात करते हैं करते हैं बेस क्या बेस है क्या है रेशियल रेशियल क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का। एक तो एक तो जेनेटिक जेनेटिक बेस है बेस है, जिसको हम जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, दूसरा दूसरा हम हमें बोलते बोलते हैं हैं पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक। सीरोलॉजिकल हो सीरोलॉजिकल गया हो गया ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जैसे है, जैसे है, ये ये जेनेटिक जेनेटिक बेसिस है। बेसिस है। और और दूसरा दूसरा है है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक क्या क्या होता है, होता है, डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक। ओके। ओके। तो तो बेसिस क्या बेसिस है क्या है रेशियल रेशियल क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का। एक तो एक तो सीरोलॉजिकल है। सीरोलॉजिकल है, सीरोलॉजिकल सीरोलॉजिकल मींस मीन्स ब्लड ब्लड ग्रुप। ग्रुप। ब्लड ब्लड ग्रुप के ग्रुप के बेस पे बेस आप पे आप रेशियल की रेशियल की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन है। दूसरा है दूसरा है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक मींस मीन्स तो तो जेनेटिक जेनेटिक बेस आ बेस गया आ गया सीरोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, ब्लड ब्लड ग्रुप, ग्रुप, पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक आ आ गया गया डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स। और और दूसरा आ दूसरा आ गया गया मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल में आ में आ जाता जाता है है आपका आपका मॉर्फोस्कोपिक। मोर्फोस्कोपिक। मॉर्फोस्कोपिक आ मोर्फोस्कोपिक जाता आ है जाता है, जिसको हम जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं नॉन नॉन मॉर्फोस्कोपिक मोर्फोस्कोपिक, नॉन नॉन मैट्रिक मैट्रिक कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। और और उसके बाद उसके आ बाद आ जाता जाता है है मॉर्फोमेट्रिक। मॉर्फोमेट्रिक। मॉर्फोस्कोपिक मोर्फोस्कोपिक और और
और मॉर्फोमेट्रिक। मॉर्फोमेट्रिक हो गया हाइट मेजर कर सकते हैं, और मॉर्फोस्कोपिक हो गया जिसमें हेयर कलर है जिसको हम नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स हैं, मैट्रिक एंड नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स। तो इसके बेस हम रेशियो की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे मॉर्फोस्कोपिक के बेस में हम क्या पढ़ते हैं। हम हेयर कलर, स्किन कलर, हेयर फॉर्म, नोज फॉर्म, है ना, तो स्किन कलर, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, आई, लिप्स, ईयर, इनके बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो स्किन कलर, अब स्किन कलर के बेस पे हम क्या करते हैं, रेस को बनाते हैं। तो बेसिकली स्किन कलर
डार्क ब्राउन से लेके लाइट कलर कलर हो हो सकता सकता है। है। तो तो तीन तीन सेट्स जो सेट्स हैं जो है स्किन इसी कलर कलर के के आपको आपको देखने को देखने को मिलते हैं मिलते हैं मैट मैट में। स्किन स्किन कलर कलर पहले पहले आता है आता है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा, जिसको हम जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं वाइट वाइट स्किन स्किन पीपल। पीपल। दूसरा आता दूसरा है आता है सैंथोडर्मा, सैंथोडर्मा, जिसको हम जिसको हम बोलते हैं बोलते हैं येलो येलो स्किन स्किन पीपल। पीपल। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा, सैंथोडर्मा, सैंथोडर्मा, उसके उसके बाद आता बाद है आता है मिलानोडर्मा, ब्लैक ब्लैक स्किन स्किन पीपल। पीपल। मिलानोडर्मा, मिलानोडर्मा, सैंथोडर्मा, ल्यूकोडर्मा। सैंथोडर्मा, वाइट वाइट स्किन पीपल आपको स्किन यूरोप में पीपल मिल यूरोप मिल जाएंगे, जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका में अफ्रीका मिल में मिल जाएंगे, जाएंगे, है ना। है ना। तो तो आपको आपको सैंथोडर्मा, सैंथोडर्मा, येलो येलो स्किन स्किन पीपल पीपल आपको आपको मंगोलोइड्स, मंगोलोइड्स, येलो स्किन येलो स्किन पीपल हैं पीपल हैं एशियाटिक में एशियाटिक मिल में मिल जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो तो मिलानोडर्मा मिलानोडर्मा ब्लैक ब्लैक पीपल, पीपल, जो जो निग्रोइड्स जो निग्रोइड्स जो हैं हैं ये ये आपको मिल आपको मिल जाएंगे। जाएंगे। ड्राविडियन मिल द्राविडियन मिल जाएंगे जाएंगे आपको, आप, है ना। है ना। अफ्रीका में अफ्रीका में कुछ कुछ एरिया में एरिया में आपको ये आपको जो कलर जो है जो ये आपको जो है मिल जाएगा देखने को। मिल हेयर, जाएगा। वो अब हेयर हेयर का का बेसिकली बेसिकली किस किस तरह से तरह से है, है, हेयर को हेयर हम को हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर कैटेगराइज कर सकते सकते हैं, हैं, और और इसके इसके बेस पे बेस पे हम हम कैसे कैसे रेस रेस को को डिफाइन कर डिफाइन कर सकते हैं। सकते हैं। तो तो पहले आता पहले है आता है फॉलिकल फॉलिकल शेप। शेप। अब अब फॉलिकल फॉलिकल शेप में शेप क्या में क्या होता है, होता है, फॉलिकल फॉलिकल शेप के शेप के बेस बेस पे पे हम हम क्या क्या बोलते बोलते हैं, हैं, वेवी वेवी हेयर भी हेयर हो भी हो सकते सकते हैं, हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर भी हेयर हो भी हो सकते हैं, सकते हैं, है ना। तो तो दूसरा दूसरा कर्ली कर्ली हेयर भी हो हेयर भी हो सकते हैं। सकते हैं। आप आप देखा देखा जाए जाए तो तो वेवी वेवी हेयर, हेयर, वेवी वेवी हेयर हेयर आपको आपको यूरोपियंस में यूरोपियंस में देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर हेयर आपको आपको एशियंस में एशियंस में देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर हेयर एशियंस में देखने को एशियंस को मिलेंगे, मिलेंगे, और और वेवी वेवी हेयर हेयर आपको आपको यूरोपियंस में यूरोपियंस में देखने को देखने को मिलेंगे। मिलेंगे, और और कर्ली कर्ली हेयर या हेयर या फिर फिर वूली वूली हेयर हेयर आपको आपको कहाँ पे कहाँ देखने पे को देखने मिलेंगे, मिलेंगे, अफ्रीकास में अफ्रीकास में देखने को देखने को मिलेंगे। मिलेंगे। नेग्रिटोस हो नेग्रिटोस हो गया, गया, नीग्रोस हो गया, नीग्रोस हो आप गया, यहाँ आप पे यहाँ देखने पे को देखने को मिलेंगे। मिलेंगे। तो तो ये ये होता होता है है शेप ऑफ शेप द ऑफ द हेयर, हेयर, कि कि बेस पे बेस हेयर का हेयर का शेप शेप कैसा है, कैसा है, उसके उसके बेस पे बेस पे हम हम करेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। करते हैं। हम हम पढ़ क्या पढ़ क्या रहे रहे हैं, हैं, हम हम बेसिस बेसिस फॉर फॉर रेशियो रेशियो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। ये बेस है, बेस है हेयर हेयर कलर। कलर। अब अब हेयर हेयर कलर कलर क्या क्या है, है, हेयर का हेयर का कलर कलर की की आपके आपके उसके उसके अंदर अंदर पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन कैसा है। कैसा है। तो दो दो तरह का तरह का मेलेनिन मेलानिन होता है, एक होता होता है, है होता है यू यू यूमिलानिन, यूमिलानिन, दूसरा दूसरा होता है होता है फ्यूमिलानिन। फ्यूमिलानिन। एक ये होता है होता है यूमिलानिन, यूमिलानिन, एक एक होता है होता है फ्यूमिलानिन। फ्यूमिलानिन। फ्यूमिलानिन फ्यूमिलानिन एक एक होता है होता है यूमिलानिन, यूमिलानिन, यूमिलानिन। यूमिलानिन। यूमिलानिन एक यूमिलानिन होता एक है होता है फ्यूमिलानिन। फ्यूमिलानिन। तो तो होता होता क्या क्या है, है, हेयर हेयर कलर कलर अगर अगर ज़्यादा ज़्यादा मेलेनिन मेलानिन प्रेजेंट प्रेजेंट है है, तो तो कलर जो कलर है जो है वो वो हेयर का हेयर का डार्क डार्क होगा। होगा। अगर अगर मेलानिन मेलानिन कम है कम है, तो तो हेयर जो हेयर है जो वो है वो लाइटर होगा, लाइटर होगा, लाइटर कलर। लाइटर कलर। ठीक है। ठीक है। तो दो तो तरह दो के तरह के मेलानिन, मेलानिन, यूमोलिनिन यूमोलिनिन और और फ्यूमिलानिन। फ्यूमिलानिन। यू यू मेलानिन मेलानिन और और फ्यू फ्यू मेलानिन। मेलानिन। यू 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 मेलानिन मेलानिन और और फ्यू फ्यू THEO THEO फ्यू फ्यू मेलानिन। मेलानिन। यू यू मेलानिन, मेलानिन, फ्यू फ्यू मेलानिन। मेलानिन। ओके। ओके। हेयर हेयर कलर, कलर, हेयर कलर हेयर के के बाद बाद आपको आपको क्या क्या देखने को देखने को मिलेगा, मिलेगा आपको आपको, टेक्सचर, टेक्सचर। हेयर हेयर टेक्सचर, टेक्सचर, हेयर हेयर कलर, कलर, फॉलिकल फॉलिकल शेप, शेप, हेयर हेयर कलर, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर। टेक्सचर। तो तो हेयर हेयर जिस्ट जिस्ट जो है जो है आपको आपको मिलता मिलता है है वैरायटी ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स में, टेक्सचर में, आपको आपको देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। तो तो हेयर हेयर टेक्सचर जो टेक्सचर जो है है कैसा कैसा टेक्सचर है टेक्सचर है हेयर का, हेयर का, है ना। है ना। तो तो वो वो से भी से आप भी कर आप कर सकते हैं। सकते हैं। थिकनेस थिकनेस क्या क्या है, है, मीडियम मीडियम है, है, फाइन फाइन थिकनेस है थिकनेस है या या कोर्स है। कोर्स है। हेयर हेयर वॉर्न, वॉर्न, और अब वॉर्न वॉर्न हेयर का हेयर का वॉर्न जो है वो वॉर्न जो क्या है, है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है या एंटी डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन है। में है। ओके। ओके। तो तो वन वन वॉल वॉल अकर्स अकर्स बट बट डबल डबल वॉल्स वॉल्स आर आर आल्सो आल्सो नॉट नॉट वेरी वेरी रेयर। रेयर। वन वन वॉल होते वॉल हैं, के कई बार बार अननोन अननोन वॉल वॉल होते हैं। होते हैं, ये दो दो वॉल वॉल होते हैं। होते हैं। ये ये कैसे है, कैसे है, नॉन नॉन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है डायरेक्शन या है या एंटी एंटी नॉन एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायरेक्शन में चलते हैं। चलते हैं। तो तो आपको आपको टेक्सचर्स टेक्सचर्स देखने को देखने को मिलेगा, मिलेगा आपको, आपको, है ना। ना। तो तो आपको आपको
ओके, तो ओके, तो आपको आपको स्किन स्किन कलर कलर देखने को देखने को मिलेंगे। मिलेंगे। तो तो यहाँ पे यहाँ पे आपको आपको वाइट स्किन लोग वाइट्स मिलेंगे, मिलेंगे, ल्यूकोडर्मा ल्यूकोडर्मा मिलेंगे, मिलेंगे, उसके बाद उसके बाद आपको आपको मिलेंगे मिलेंगे सैंथोडर्मा, सैंथोडर्मा,
येलो स्किन लोग मिलेंगे, उसके उसके बाद बाद आगे आगे मेलानोडर्मा, मेलानोडर्मा, ब्लैक ब्लैक स्किन स्किन लोग लोग मिलेंगे, मिलेंगे, है ना? है ना? आपके आपके हेयर हेयर कलर, कलर, फॉलिकल फॉलिकल शेप शेप कैसा कैसा है, है, स्ट्रेट हेयर है, स्ट्रेट हेयर, वो कर्ली कर्ली हेयर हेयर है, है, या या फिर फिर है ना, है ना, या फिर या फिर आपको आपको वेवी वेवी हेयर हेयर मिलेंगे। मिलेंगे। वेवी वेवी हेयर हेयर कहाँ कहाँ मिलते मिलते हैं? हैं? यूरोपियन में यूरोपियन में मिलते हैं, मिलते हैं, कॉकॉशियन कॉकॉशियन रेसेस में रेसेस में मिलते हैं, मिलते जो हैं, यूरोपियन में यूरोपियन में पाई पाई जाती जाती हैं। हैं। स्मूथ स्मूथ हेयर्स हेयर्स कहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे? मिलेंगे? मंगोलियन मंगोलियन रेसेस, रेसेस, जहाँ पे जहाँ पे एशियन में एशियन मिलेंगे। मिलेंगे। और और कर्ली हेयर कर्ली हेयर आपको आपको कहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे? मिलेगा? आपको आपको नीग्रोज में नीग्रोस में मिलेगा, मिलेगा, अफ्रीकन में अफ्रीकन मिलेगा। में। स्ट्रेट स्ट्रेट वेवी वेवी कलर, कलर, शेप ऑफ शेप द ऑफ द हेयर। हेयर। हेयर हेयर कलर कलर मेलानिन मेलानिन कितना कितना प्रेजेंट है? प्रेजेंट है? ज़्यादा ज़्यादा प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, कम कम प्रेजेंट है? प्रेजेंट है? यू यू मेलानिन, मेलानिन, फ्यू फ्यू मेलानिन। मेलानिन। टेक्सचर टेक्सचर कैसा है कैसा है हेयर का? हेयर का? थिक थिक है, है, थिन थिन है, है, कोर्स है। कोर्स है। हेयर हेयर बॉल बॉल कैसा है? कैसा है? आई, आई, आई आई क्या आता है? क्या, आई का आई का कलर कलर कैसा कैसा है? है? आई के आई कलर के कलर के बेसिस बेसिस पे पे आई की आई की ओपनिंग ओपनिंग कैसी कैसी है? है ना? है ना? तो तो वाइड वाइड ओपनिंग है, ओपनिंग है, मीडियम है, मीडियम है, नैरो ओपनिंग नैरो ओपनिंग है ना? है ये भी ना? ये आई की आई की ओपनिंग, ओपनिंग, आई आई का का कलर कलर, और और आई आई फोल्ड। फोल्ड, आई आई फोल्ड क्या फोल्ड है? क्या है? एपिकैंथिक एपिकैंथिक फोल्ड फोल्ड है, है, एपिकैंथिक एपिकैंथिक फोल्ड फोल्ड नहीं नहीं है। है। ईयर, ईयर, ईयर के ईयर के बेस पे बेस भी पे भी हम ईयर हम लॉब्स के लॉब्स के बेस पे बेस भी पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती होती हैं। हैं। तो तो अब अब जो जो निग्रोइड्स निग्रोइड्स होते होते हैं हैं, उनमें उनमें ईयर ईयर लॉब जो लॉब है जो वो है वो अटैच्ड अटैच्ड होता है। होता है, अटैच्ड अटैच्ड ईयर लॉब ईयर लॉब होता होता है, है। वाइड से वाइड से देखना देखना जाता है जाता है या फिर या फिर निग्रोज में निग्रोस में देखना देखना जाता है। जाता है। यूरोपियंस यूरोपियंस हैं या हैं या मंगोलॉइड्स मंगोलॉइड्स हैं, हैं, इनमें इनमें आपको क्या आपको क्या देखने को देखने को मिलता मिलता है? है? लेस लेस स्मॉल स्मॉल फ्री फ्री लॉब्स। जो लॉब्स, फ्री लॉब्स जो होता है फ्री ना, होना ये वाला, ये ये आपको 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 ये ये मिलेगा मिलेगा आपको आपको कम कम देखने को देखने को मिलेगा मिलेगा यूरोपियंस में, यूरोपियंस में, इसमें उसमें मंगोलियंस में। मंगोलियंस में। लेकिन लेकिन आपको आपको लार्ज लार्ज कहाँ कहाँ देखने को देखने को मिलेगा? मिलेगा? अफ्रीकन में अफ्रीकन से आपको आपको ज़्यादा देखने देखने को को मिलेगा। मिलेगा। निग्रोइड्स में यूरोइड्स ज़्यादा में ज़्यादा देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा। लिप्स, लिप्स, अब अब लिप्स लिप्स कैसी कैसी हैं? हैं? थिन लिप्स हैं, थिक थिक लिप्स, लिप्स हैं, थिक लिप्स, मीडियम लिप्स मीडियम्स हैं, हैं, वेरी वेरी थिक थिक इवर्टेड इवर्टेड लिप्स हैं। लिप्स हैं। अब अब अफ्रीकन अफ्रीकन को को कैसी कैसी लिप्स लिप्स होती हैं? होती हैं? वेरी वेरी थिक थिक इवर्टेड इवर्टेड लिप्स लिप्स होती हैं। होती हैं। तो तो हमने हमने ये ये पढ़ा पढ़ा कौन कौन सा? सा? हमने हमने पढ़ा पढ़ा मोर्फोस्कोपिक, मोर्फोस्कोपिक, नॉन नॉन मैट्रिक मैट्रिक कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे मैट्रिक मैट्रिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, मोर्फोमेट्रिक मोर्फोमेट्रिक कैरेक्टर, या कैरेक्टर, या मोर्फोस्कोपिक या मोर्फोस्कोपिक या मोर्फोमेट्रिक। मोर्फोमेट्रिक। मोर्फोमेट्रिक में मोर्फोमेट्रिक में हम हम क्या क्या बोलते बोलते हैं हैं कि कि हम हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर स्टडी रहे कर हैं, रहे हम हैं, हम ह्यूमन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर स्टडी कर रहे रहे हैं, हैं, उसके उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स, बॉडी के बॉडी के पार्ट्स को पार्ट्स हम को हम स्टडी कर स्टडी रहे कर रहे हैं, हैं, कलर को कल को स्टडी स्टडी कर कर रहे हैं, रहे हैं, हेयर को हेयर को स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं, हैं, स्किन स्किन कलर को कलर को स्टडी स्टडी कर कर रहे हैं, रहे हैं, आई को आई को स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं, हैं, ईयर लॉब्स ईयर को स्टडी कर को रहे कर हैं। रहे हैं। तो तो हम हम इसमें इसमें मोर्फोमेट्रिक में मोर्फोमेट्रिक हम में हम क्रेनियल क्रेनियल इंडेक्स को इंडेक्स को स्टडी स्टडी करते हैं, करते हैं, हम हम क्रेनियल क्रेनियल इंडेक्स को इंडेक्स को स्टडी स्टडी करते करते हैं, हैं, हम हम फेशियल फेशियल इंडेक्स को इंडेक्स को स्टडी स्टडी करते करते हैं, हैं, हम हम नेसल नेसल इंडेक्स को इंडेक्स को स्टडी स्टडी करते हैं, करते हैं, हम हम स्टेचर को स्टेचर को स्टडी करते स्टडी हैं। करते हैं। तो तो नेसल नेसल इंडेक्स इंडेक्स सबसे सबसे पहले हम पहले हम स्टडी स्टडी करेंगे। करेंगे। तो तो नेसल नेसल इंडेक्स इंडेक्स कैसी? कैसी? तो तो नेसल नेसल इंडेक्स में इंडेक्स में आपको आपको क्या क्या देखने को देखने को मिलेगा? मिलेगा? देखो देखो आपको आपको मिलेगा मिलेगा मिजोरिन मिजोरिन नोज, नोज, नैरो नैरो नोज नोज मिलेगा, मिलेगा, मीडियम मीडियम नोज नोज मिलेगा। मिलेगा। कहाँ पे? कहाँ पे? मीडियम मीडियम नोज नोज मिलेगा मिलेगा मिजोरिन, मिजोरिन, और और नैरो नैरो नोज नोज मिलेगा, मिलेगा, वेरी वेरी नैरो नैरो नोज नोज मिलेगा। मिलेगा। वो वो मिलेगा मिलेगा आपको आपको लैक्टोरियन आ लैक्टोरिन आ गया, गया, नैरो नैरो नोज, नोज, वेरी वेरी नैरो नैरो नोज आ नोज आ गया, गया, हाइपर हाइपर लैक्टोरिन, 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 मिजोरिन। मिजोरिन। तो तो नेसल नेसल इंडेक्स में इंडेक्स हम में हम क्या क्या देखते देखते हैं? हैं? हम हम देखते देखते हैं हैं अगर अगर नैरो नैरो नोज नोस है है तो तो उसको उसको बोलते हैं बोलते हैं मिजोरिन। मिजोरिन। अगर अगर थोड़ा थोड़ा सा सा मीडियम मीडियम नोज है नोस तो है तो उसको उसको बोलते बोलते हैं हैं मिजोरिन। मिजोरिन। अगर अगर थोड़ा सा थोड़ा सा नैरो नैरो नोज है नोस है तो तो उसको उसको बोलते बोलते हैं हैं लैक्टोरिन। लैक्टोरिन। और और अगर अगर ज़्यादा ज़्यादा नैरो नैरो नोज नोस है है तो तो उसको उसको हम बोलते बोलते हैं हैं हाइपर हाइपर लैक्टोरिन। लैक्टोरिन। मिजोरिन मिजोरिन है, है, लैक्टोरिन लैक्टोरिन है, है, हाइपर हाइपर लैक्टोरिन
सेरोटोनिन है। उसके बाद ब्रॉड नोज है उसमें हम बात करते हैं प्लेटिनिन, प्लेटिनिन नोज है, ब्रॉड नोज है। अगर ज़्यादा ब्रॉड नोज होगा तो हाइपर प्लेटिनिन उसको बोलते हैं। प्लेटिनिन आ गया ब्रॉड नोज, और हाइपर प्लेटिनिन आ गया वेरी ओके। तो नेसल इंडेक्स, तो हम इस वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। आगे हम अगली वीडियो में करेंगे प्यार गाइस।
तो हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, हमने रेसेस को डिस्कस किया, हमने रेस क्या है ना, तो रेस क्या है, रेसिज्म क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, एथनिसिटी क्या चीज़ है, कैसे इसको पॉपुलराइज किया था कॉलोनियल पावर्स ने, इसको स्लेव से भी जोड़ा जाता है, इसको एट्रोसिटीज से भी जोड़ा जाता है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, स्लेव्स का काम करते थे ब्लैक्स, तो कहा जाता था उनको कि ये वाइट मैन्स बर्डन है। तो रेसेस बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्किन कलर, हेयर कलर, एशले मोंटेगो ने कहा कि डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज होती हैं और बड़े सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसीज डिफर करती हैं। नेचुरल सिलेक्शन है, एयर हाइब्रिडाइजेशन है, माइग्रेशन है, आइसोलेशन है। ओके, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेशियल फॉर्मेशन के लिए, एशले मोंटेगो ने कहा। और उसके बाद ये हुटन जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि 3 तरह के रेसेस आपको देखने को मिलेगी, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रोइड। ओके, तो हमने रेसेस के बारे में पढ़ा, डिफाइन किया, एथनिसिटी को डिफाइन किया, दोनों में फ़र्क क्या है, एथनिसिटी और रेसिस में फ़र्क क्या है, क्यों हम बायोलॉजिकल बेसिस पे हम रेसिस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेशन हो रही है। तो क्या हुआ, पहले जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, जो हिट्रोजीनियस था सोसाइटी के अंदर, कल्चरल ग्रुप्स के अंदर, अब उनकी मीटिंग हुई आपस में, माइग्रेशन होती है, तो वो वहाँ दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाके जब वो मीटिंग करते हैं तो वहाँ से नए जीन फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है और एवोल्यूशन भी होती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें कोई ऐसा हमें फीचर नहीं मिलता, फिजिकल फीचर जो कि एक्सक्लूसिव हो पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप में। तो ब्लैक आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगे। अगर ब्लैक है तो ब्लैक में आपको एपिकैंथिक फैट फोल्ड वाले ब्लैक भी मिल जाएंगे, ब्रॉन नोज वाले ब्लैक भी मिल जाएंगे, नैरो नोज वाले ब्लैक भी मिल जाएंगे। तो आप पर्टिकुलरली किसी बेसिस के ऊपर आप कैटेगोरली, आप लिटरली उसको रेसेस को आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए रेस जो है हम ह्यूमंस को हम डिवाइड नहीं कर सकते बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट रेसेस, क्योंकि कोई है ही नहीं पर्टिकुलर फीचर्स, फिजिकल फीचर्स ही नहीं है, ट्रेड्स ही नहीं है जिसकी बेसिस पे हम रेसेस की क्लासिफिकेशन कर सकें। ओके, तो उसके बाद आता है इंडिविजुअल रेसिज्म, सिस्टमैटिक रेसिज्म। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं एथनिसिटी की बात करते हैं। ओके, बायोलॉजिकल वेरिएशन है, नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जिसमें हमने पहले तो नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स की बात की, हेयर कलर हो गया, उसके बाद हमने बात की आइज की बात की, एपिकैंथिक फोल्ड की बात की, कलर ऑफ आई की बात की, हमने वाइड ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, हमने ईयर लॉब्स की बात की, हमने लिप्स की बात की, ईयर, लिप्स, आई, हेयर, है ना। तो इसके बेसिस पे भी हम रेशियल ग्रुप कैटेगराइज कर देते ग्रुप्स हैं। कराए सकते जैसे आपको हैं। आपको मंगोलॉइड जो रेशियल ग्रुप है वहाँ पे आपको एपिकांतिक फोल्ड देखने को मिलेगा। आपको जो हेयर स्किन कलर, मेलानिन स्किन कलर कहाँ पे अफ्रीकन लोगों में देखने को मिलेगा। वाइट स्किन पीपल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको यूरोप में देखने को मिल जाएंगे। आपको ब्राउन स्किन कलर आपको कहाँ पे, आपको एशिया में ऐसे लोग आपको कलर के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लिप्स, थिक बॉर्डर लिप्स आपको निग्रोइड में देखने को मिल जाएगी। तो लॉब्स, ईयर लॉब्स, लार्ज ईयर लॉब्स आपको अफ्रीकन लोगों में देखने को मिल जाएंगे और स्मॉल ईयर लॉब्स आपको यूरोपियन कॉकोसॉइड में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो ये आ गया नॉन मैट्रिक कैरेक्टर या फिर मोर्फोस्कोपिक कैरेक्टर। वो बनेंगे मोर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स और मोर्फोस्कोपिक कैरेक्टर्स। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। बाय बाय।